हेलो एवरीवन, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन आपको लेकर क्या गहरी भावनाएं इस वक्त अपने अंदर रखे हुए हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीज आपको रेजोनेट करती है सिर्फ आप वही रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप फीलिंग्स क्या है उनके लिए इस वक्त, उनकी सबसे गहरी भावनाएं क्या है। तो फर्स्ट कार्ड यहां पर है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ वी हैव द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, इसी वजह से ये ऐसी एनर्जी द हाई प्रिस्टेस के साथ में आपके पार्टनर अपनी गहरी भावनाओं में छुपा रहे हैं अपना दर्द आपसे। यहाँ पर 6996 1212 66 की वाइब्रेशन है। छुपा रहे हैं कि इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या इनसे पैसे मांग रहा है या इनके करियर को किसी तरीके से बैडली अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब इनका फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे ये भी हाइड कर रहे हैं कि किसी सिचुएशन से कट ऑफ कर रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने अपने ट्रैवलिंग प्लान्स को चेंज किया है या ये कहीं मूव करके जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा जो आप टच में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में चीजें चल रही हैं। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए पिछली जो भी चीजें हुई हैं उनको भुलाकर एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ, आगे क्या सोचा है, क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं, क्या ये सिचुएशन बेटर हो सकती है, हमारा रिश्ता कहीं आगे कोई जगह रखता है जहां पे एक दूसरे के साथ हम सरवाइव कर पाए, ये रिश्ता सरवाइव कर पाए। आपके पार्टनर आपके लाइफ में अचानक से आ भी सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं। लाइक ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में इनको ऐसा लगता है कभी तो कि आपसे बात कर लें, कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कैसे बात कर लूं, या अभी चीजें खत्म हो गई हैं तो क्या फायदा है। तो मतलब ऑन एंड ऑफ की भी एनर्जी, और इवन हो सकता है आपको काफी ज्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। इन्हें आपके लाइफ में घुसना है, अंदर आना है आपके लाइफ में, और वो भी किसके साथ, एक स्लो कमिटमेंट के साथ, एक स्लो एनर्जी के साथ। कि इनको जैसे हो सकता है कि कमिटमेंट फोबिया है, दिस पर्सन इज कमिटमेंट फोबिक, आप बोल सकते हो कि तुरंत आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये आपको बोल सकते हैं कि देखो मेरे लाइफ में भी ये सिचुएशन चल रहा है, मैं जल्द इस पर कुछ चीजें कोई एक्शन ले सकता हूँ, या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं एक्शन ले लूंगा, या मेरी ये जो चीज है इसको थोड़ा ठीक हो जाने दो, ये जो सिचुएशन है इसको बेटर हो जाने दो। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके पार्टनर लेकिन चाहते हैं, जैसे जैसे इनके पास दिमाग है, देखो एक चीज तो साफ दिख रही है कि आप ज्यादा समझदार हैं, आपके पार्टनर में दिमाग कम है, या फिर आपके पार्टनर ना सिर्फ ओवर थिंकिंग करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, एनर्जी लेवल पर ये स्लो है, इनको जहां भी एक्शन लेना पड़ा होगा ना, ये हमेशा देर से जागे होंगे, या ये उस सिचुएशन से ना भाग खड़े हुए होंगे। इस टाइप की एनर्जी सबसे ज्यादा है। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना, इसलिए यहाँ पर जो भी इक्वल गिव एंड टेक रिक्वायर्ड है ये उसके जरिए इस रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं। लाइक अगर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए, तो ये भी चाहते हैं कि ये चीज हो, आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक कर पाए। पैसा नहीं दे रहे हैं या कोई हेल्प है जो ये कर सकते हैं अपनी तरफ से, या इस रिश्ते में एफर्ट करना है इनको, तो ये करने के लिए तैयार हैं। स्पेशली एक डीप आइसोलेशन में है, हर्मिट एनर्जी से गुजर रहे, हर्मिट मोड पे है आपके पर्सन, तो इनको बहुत सारी चीजों पे ना समझ विकसित हो रही है, मेच्योर हो रहे हैं। जिन चीजों में इन्होंने पहले गड़बड़ करी है उन्हीं चीजों के बारे में एक गहरे आत्ममंथन की एनर्जी है। ठीक है, जो अब ये ऐसा करना चाहते हैं इसलिए कि जो परमानेंट है, कि मैं सोच समझ के अब करूंगा जो भी करना है, और ऐसा कि जिससे हमारे रिश्ते में गड़बड़ ना हो। अब इसका इफेक्ट क्या होगा जानते हैं। इसका इफेक्ट ओह सॉरी इसका इफेक्ट क्या होगा आपके रिश्ते पर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो हीलिंग है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसका इफेक्ट ये होगा कि ये अचानक से आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी तोड़ेंगे। ऐसे बोल्ड डिसीजन के साथ ये आएंगे, जैसे बोलते हैं ना चार्ज होके आना एकदम, तो इस टाइप की एनर्जी की एक चार्ज होकर आपके लाइफ में वापस आए। 7 आवर्स 7 डेज के अंदर ही आपको रीच आउट कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात जो होगी, आपकी बात ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी आपकी इनके साथ में। ऐसी मीटिंग जो आप दोनों के बीच के लंबे सेपरेशन को एंड कर सकती है, ऐसी मीटिंग जहां पर ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर सकते हैं।
और क्या है एंजल्स, प्लीज बताएं। 2 ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन, काफी समय के बाद मिलना, काफी समय के बाद एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की एनर्जी को फील करना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। स्पेशली कोई डिसीजन बना सकते हैं आपकी तरफ ऐसा जो बहुत गंभीर डिसीजन हो, जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से ओवरकम करने का डिसीजन हो। जो चीजें हो गई सो हो गई, क्योंकि ये भी अपने साथ ना एक ना पीछे पास्ट छोड़कर आ रही है। एक ऐसा बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या एक एक्सपीरियंस हो सकता है जहां जहां इनका पाला पड़ा है कि ये उस चीज से मुक्त होकर आपके लाइफ में एंट्री मार सकते हैं, और ये आपके साथ इस रिश्ते पे क्या है, इक्वल गिव एंड टेक के जरिए सरेंडर कर सकते हैं। तो ये रिश्ता बेटर हो सकता है, इस रिश्ते में हीलिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी है गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।